अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय के एच। बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास न्यू कोर्स जो है मैथमेटिक्स का, इसकी एक्सरसाइज 1.2 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं, जो कि रैशनलाइजेशन के रिलेटेड है। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनका डिनोमिनेटर जो है ना, इसको रैशनलाइज करवाना है। अच्छा देखिए भला, इसको रैशनलाइज कैसे करवाना होता है। हमने ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, इसकी हमने जो वैल्यू है इसका कंजुगेट लेके दोनों साइडों से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना है, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहरहाल ज़रा इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट वन हमारे पास है 13 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी रैशनलाइज करवाने के लिए हम बच्चों यही वैल्यू सेम टू सेम इधर लिखेंगे। अब बच्चों, इसको रैशनलाइज अगर करवाना है तो इसी वैल्यू को हमने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू का कंजुगेट आएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। यानी कि नीचे वाली जो ये आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है, उसका आपने साइन चेंज करना होता है, और साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना है। इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा कंजुगेट है। बहरहाल बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 13 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ओके। अच्छा, नीचे डिवाइड में देखें तो हमारे पास 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे ना एक फार्मूला आपके पास बन रहा है नीचे। आपने ये फार्मूला देखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होता है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। यानी कि एक बार ये प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। यहाँ पे देखें, फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे अगर 4 हो तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली 4 होगा। अच्छा, फिर अगर यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे माइनस का 3 स्क्वायर रूट होना चाहिए। यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा। ये हर बार बच्चों आप लोगों ने ऐसे ही करना है, यानी कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू का स्क्वायर लिखना होता है, दरमियान में माइनस लगानी है। ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही हो रहा होगा। तो नीचे हम इसका फार्मूला क्लोज करके लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट एंड इट्स स्क्वायर। ओके। अब बच्चों, अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास ऊपर है 13 इंटू 4। इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई ना भी करवाएं तो इससे भी कोई इशू नहीं है। अभी हम नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे या चेक करेंगे कि कोई चीज़ कैंसिल तो नहीं होती। ओके। तो 13 को हम कुछ नहीं कहते, इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 4 4 ज़र 16 माइनस इसका बच्चों 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होके जस्ट 3 बच जाएगा। अब यहां से देखें तो आपके पास आएगा 13 को कुछ ना कहें अभी भी, और आपके पास अंदर है 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, 16 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। अच्छा बच्चों, ये 13 और ये 13 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये हमने क्या काम किया, इसकी रैशनलाइजेशन की और कैसे किया, डिनोमिनेटर को यूज़ करते हुए। हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। कुछ थोड़े से अंदर टफ क्वेश्चन भी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे का पूरा। अच्छा देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जिसके नीचे वैल्यू ही एक ही है, तो इसका कॉन्जुगेट हम कैसे लेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने सेम टू सेम वैल्यू लिख दी और इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा नीचे वाले के कॉन्जुगेट से। तो नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट होगा वो -3 स्क्वायर रूट होगा। अच्छा, कई बार इसका कॉन्जुगेट नहीं भी लिया जाता, यानी कि अगर एक ही वैल्यू हो तो उसका कॉन्जुगेट अगर आप ना भी लें तो भी गुजारा हो जाता है। जैसे मैंने ये दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखें, यानी पार्ट 3 के अंदर, इसमें यहाँ पे मैंने इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया, बल्कि नीचे वाले को सेम टू सेम जो है मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हों तो फिर उसका कॉन्जुगेट बाकायदा साइन चेंज करके लेना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कॉन्जुगेट लेके इसको देखूँ तो मेरे पास आंसर ऊपर क्या बनेगा, मैंने -3 स्क्वायर रूट को इधर मल्टीप्लाई करना है। ऐसे करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं एक बार कि -3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है
2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट के साथ। ओके। अच्छा बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा भला किससे, 3 स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट, यानी कि प्लस माइनस माइनस, और 3 स्क्वायर रूट है तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ओके। अच्छा बच्चों यहाँ से देखें तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल। ओके बच्चों, तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भला कैसे। ऊपर हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट, इस 3 के स्क्वायर रूट को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यूज होती हैं वो अंदर मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि इसके 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो हम इसको 3 2 6 लिखेंगे और इसका स्क्वायर रूट फिर प्लस। अब बच्चों ये 3 का स्क्वायर रूट इस 5 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 3 5 15 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास है 3 और इसका स्क्वायर भी था स्क्वायर रूट भी था, तो ये आपस में दोनों कैंसिल होकर नीचे जस्ट 3 बच जाएगा। इसका आंसर अगर आप बुक के साथ मैच करेंगे तो आपको आंसर ये वाला भी मिल सकता है, ये वाला जो हमने निकाला है, या फिर इससे जो पिछला स्टेप था यानी कि 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट और इसका बटा नीचे 3, ये वाला आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो बुक में जो भी आंसर गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, इसमें इतना कोई खास मसला नहीं है। ओके। अच्छा बच्चों ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 है, इसमें मैंने किया है कि इसका मैंने कॉन्जुगेट नहीं लिया नीचे वाले का, वैसे ही मैंने सेम टू सेम मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब बच्चों हमने क्या किया, नीचे वालों को जब मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाली वैल्यू का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आने के बाद इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे से जस्ट 5 बच जाएगा और ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं 5 का स्क्वायर रूट जो था वो अंदर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करवाते, एज इट इज़ लिख देते हैं तो भी आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन आप लोगों ने बुक के साथ मैच कर लेना है आंसर। अच्छा बच्चों इसके बाद हम पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, इसका ज़रा आप लोगों ने ख्याल से इसको समझना है, ये आपके पास क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा बच्चों इसको हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेम टू सेम सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे 6 - 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। बच्चों हमने इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिखेंगे 6 माइनस नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या आएगा -4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसी से हम डिवाइड भी करेंगे 6 - 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बच्चों बोला क्या करेंगे, हम ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वालों को नीचे वालों से। बच्चों जब दो सेम चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि पावर 2 हो जाती है। जैसे आपके पास एक a हो और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो a के साथ, तो इसकी जो पावर होगी वो a की पावर 2 आ जाएगी, यानी कि ये आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर पावर 2 लगा देते होते हैं। सेम इसी तरीके से ऊपर वाली सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं, तो हम यहाँ पे 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखेंगे और इसका ऊपर लगा देंगे हम स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय नीचे वालों का मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया है कि नीचे वाले का हम फार्मूला ओपन करेंगे a + b इंटू a - b वाला। तो सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस। अच्छा बच्चों अब b का स्क्वायर, तो b की जगह पे है 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इस सारी वैल्यू का आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखें ना तो ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन करेंगे। आपको एक फार्मूला बताता चलूँ, यहाँ पे एक फार्मूला होता है a - b। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखते हैं, a - b इट्स होल स्क्वायर जो होता है बच्चों ये इक्वल होता है a² - 2ab एंड प्लस b²। अब बच्चों यहाँ पे ये इसको मैं मानूंगा कि ये मेरे पास a है, ये 6 को, और इस वैल्यू को मैं मानूंगा कि ये मेरे पास b है। तो इसके ऊपर फार्मूला लग रहा है a - b होल का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे इसको ज़रा खोल लेते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर, तो a की जगह पे मेरे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर, फिर -2 फार्मूले वाला, a की जगह पे 6 लिखूंगा और b की जगह पे मेरे पास वैल्यू है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और b की जगह पे b की वैल्यू जो कि हमारे पास है 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, यानी कि ये हमने फार्मूला ओपन किया a² - 2ab एंड प्लस b²।
ओके, नीचे देखें तो बच्चों 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस बच्चों 4 का भी स्क्वायर है और 2 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 4 4 ज़र 16, और 2 का जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है ये आपस में कैंसिल होकर जस्ट 2 बच जाएंगे। लेकिन ख्याल रखना इधर ब्रैकेट लगानी है क्योंकि ये 4 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ पे अगर देखें आपके पास ऊपर ये ना 6 का स्क्वायर रूट, 6 का ओनली स्क्वायर है सॉरी, तो 6 के स्क्वायर का आंसर आएगा 36 माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 12 और 12 4 ज़र 48। बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 48 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ में लिखना है। अब प्लस, अच्छा इसकी हम अगर स्क्वायर ओपन करें तो 4 4 ज़र 16 और 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास 2 बच जाएगा। ओके बच्चों, ये होल डिवाइडेड बाय 36 और माइनस 16 2 ज़र 32। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ये देखें 36 है, ये एज इट इज़ माइनस 48 और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बच्चों यहाँ पे प्लस हो रहा है 32, 16 2 ज़र 32 आ जाएगा और ये डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। बच्चों ऊपर वालों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि ये 36 को और 32 को, इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 36 प्लस 32 विल बी 68। ओके, माइनस 48 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों ऊपर वालों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, मतलब कैसे करके कॉमन लेंगे, ऊपर हमारे पास 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन लेंगे, 4 1 ज़र 4, ठीक है, 28 बन जाएगा और 4 7 ज़र 28। अब बच्चों ये माइनस, अच्छा यहाँ से हमने 4 कॉमन लेना है, तो यानी कि 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, तो 4 12 ज़र 48 होता है। ठीक है, 4 जो कॉमन लिया है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 12 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करवा के लिखना होता है। अच्छा ये डिवाइड हो रहा था 4 से, ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास जो आंसर आ चुका है इस वक्त, वो हमारे पास आंसर है 17 माइनस 12 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। और बच्चों यही तो हमारा आंसर है जो हमने निकालना था। तो आपने देखा किस तरीके से हम इसकी रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा बच्चों ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, हमने क्या किया है, नीचे वाली वैल्यू का इधर कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर तो हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा था क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है, तो सेम होने की वजह से उनकी हमने पावर 2 लगा दी। ओके, नीचे हमारे पास फार्मूला हर बार क्लोज होता है जो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला है। तो सबसे पहले हमने a की वैल्यू लिखी और उसका फिर स्क्वायर, फिर हमने b की वैल्यू लिखी और उसका स्क्वायर लिख दिया। ओके, दरमियान में हमने माइनस लगाया फार्मूले की वजह से। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें ना, तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर वाला, ओपन हो रहा है, बल्कि कि हमने यहाँ पे लिखना होता है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये a की जगह पे a की वैल्यू लिखी जो कि 3 का स्क्वायर रूट है और फिर ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अच्छा नीचे हमने ना ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करके ना 3 यहाँ पे लिख दिया और ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का जो है वो भी कैंसिल होके यहाँ पे 2 लिख दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब कैसे, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, ये हमने 3 लगा दिया। उसके बाद माइनस, और ये आपस में दोनों जो है ना ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये आप लोगों ने ख्याल रखना, ये आपस में दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई की जाती हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 साथ एज इट इज़, और उसके बाद हमारे पास प्लस और ये 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमारे पास आंसर आएगा 2। ओके,
अब बच्चों नीचे अगर देखें तो 3 माइनस 2 करने से आंसर आ रहा है 1, जो कि नीचे अगर 1 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और हमने अगले स्टेप में यही किया है कि हमने 1 नहीं लिखा। ओके, अब बच्चों ऊपर हमारे पास बच जाता है ये वाला एक, तो 3, इसको और इस 2 को हमने ऐड कर दिया तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और बाकी -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये हमारे पास आंसर आ चुका है और यही तो हमने निकालना था। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी है रैशनलाइजेशन। ओके, इस क्वेश्चन का हमारे पास आई थिंक सो लास्ट पार्ट है, देख लेते हैं अभी। ठीक है, इसके टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हैं और ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। देखिए लास्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि इसकी रैशनलाइजेशन करें। ओके, अभी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। रैशनलाइजेशन बच्चों कैसे करेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे रैशनलाइजेशन का बोला जाए और अगर आपको कहा जाए कि इसकी रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर के ज़रिए करें, तो डिनोमिनेटर होता है ये नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं, तो इसका आपने कंजुगेट लेना होता है, उससे मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी। कंजुगेट कैसे लेते हैं कि जो सेकंड वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ओके, हमने कर दिया। अब बच्चों देखें तो हमारे पास ये आ चुका है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा बच्चों, ऊपर तो हमने अभी फ़िलहाल जस्ट लिख दिया है कि ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, ये मल्टीप्लाई हम करवाएंगे इस पूरी वैल्यू के साथ। ओके, यही तो हमने नीचे लिखा है। लेकिन नीचे देखें ना तो एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्लोज करेंगे तो ए का स्क्वायर, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की है, और ऊपर हमने स्क्वायर लगा दी, यानी कि ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 को हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है कि नीचे जो है ना, अब जब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे हम 4 को कैंसिल करवा लेंगे। ओके, देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये 3 का स्क्वायर रूट जब इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 ज़ार 21 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 ज़ार 15 आ जाएगा। अच्छा, नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 7, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 5 का हुआ तो फिर 5। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें तो ऊपर हमारे पास ये जो आ रहा है 4 इंटू 21 का स्क्वायर रूट माइनस 15 का स्क्वायर रूट, ये एज इट इज़, और नीचे वाले को हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 7 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू 21 का स्क्वायर रूट माइनस 15 का स्क्वायर रूट, और यही तो हमारा आंसर है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस की, मेरे सोल्यूशन की समझ आती होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।